ओम शांति 26 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं, उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति, भाई भाई की दृष्टि की निशानी है। सेवा और स्नेह प्रेम की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं बना सकते। ये वाणी 8 अक्टूबर 1981 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर में क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। ये वाणी 13 फरवरी 1981 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। जैसे कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज़ करेंगे। यूज़ ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। इस तरह गॉडली लॉटरी तो मिली है, लेकिन उसको यूज़ करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये वाणी 9 फरवरी 1975 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षी होकर खेल देखो, तब आप समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ये वाणी 29 सितंबर 1975 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं समीपता की निशानी समानता है। आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूढ़िहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए भी ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों की समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ये वाणी 1 सितंबर 1975 से की रिवाइज मुरली से। ये वाणी 1 सितंबर 1975 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुई प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। ये वाणी 17 मार्च 1991 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं 2 गायन हैं, नज़र से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए आप दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदा काल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूपन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा समृद्धि स्वरूप, समर्थन स्वरूप बनाता है। अब ये दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। स्थापना में क्या हुआ, दृष्टि की भाषा से, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। ये वाणी 11
नवंबर 1985 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।